खबर में आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर टेरर फंडिंग मामला जिसमें मनोज कुमार को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी चल रही है। एनआईए ने स्पेशल कोर्ट से 7 दिन की रिमांड मांगी है। एनआईए द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं दस्तावेज और सीजर लिस्ट। छापेमारी में बरामद किए गए थे दस्तावेज और सीजर लिस्ट। तो टेरर फंडिंग मामला जिसमें मनोज कुमार की रिमांड मांगी गई है, तो ये पूरा मामला टेरर फंडिंग का है। बड़ी खबर इस वक्त की, टेरर फंडिंग मामले में मनोज कुमार को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी चल रही है और इस पूरे मामले की जांच एनआईए कर रही है और जिसे लेकर जो है स्पेशल कोर्ट से रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी चल रही है। आपको बताया कि एनआईए ने स्पेशल कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड मांगी है। एनआईए द्वारा कोर्ट में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज और सीजर लिस्ट बरामद किए गए हैं छापेमारी के दौरान। तो टेरर फंडिंग ये पूरा मामला जिसमें मनोज कुमार को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी चल रही है। बताएं, एनआईए ने स्पेशल कोर्ट से 7 दिनों की रिमांड मांगी है पूछताछ के लिए। अब देखना ये होगा कि रिमांड की इजाजत कोर्ट से मिलती है या फिर नहीं। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, विनीत हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विनीत, फिलहाल इस पूरे मामले में क्या कुछ ताजा अपडेट? पुनीता, पिछले दिनों एनआईए के द्वारा रांची में एक छापेमारी की गई थी और यह टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ मामला था, जिसमें आरके कंस्ट्रक्शन, जो कि झारखंड की पिछले कुछ वर्षों में सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में बनकर उभरी थी रघुवर दास के सरकार के दौरान, ऐसा आरोप लगता है कि सरकार के कई आईएएस आईपीएस अधिकारियों का और जो बड़े राजनेता थे उनका वरदहस्त प्राप्त था इस कंपनी को। और इसी दौरान वर्ष 2018 में गिरिडीह में मनोज कुमार नामक एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई थी, जिसके पास से पुलिस ने 6 लाख रुपए बरामद किए थे। और ये रकम जब पूछताछ की गई उस व्यक्ति से, तो पता चला कि नक्सलियों को देने के लिए पैसे जा रहे हैं। उसके बाद से एनआईए ने इस केस की स्टडी शुरू की और जांच का क्रम इतना आगे बढ़ा कि आरके कंस्ट्रक्शन तक एनआईए की टीम पहुंची और उसके दफ्तर पर भी छापेमारी की गई और कई अहम दस्तावेज आरके कंस्ट्रक्शन के ऑफिस से एनआईए ने बरामद किए हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को भी, उन आर्टिकल्स को भी कोर्ट में सबमिट कर दिया गया है। और जो सीजर लिस्ट है, क्या क्या चीज बरामद किए गए हैं छापेमारी में, उन सारी चीजों की सूची कोर्ट को सौंप दी गई है। इसके साथ ही जो अहम कार्रवाई की जा रही है एनआईए के द्वारा, वो ये है कि अब मनोज कुमार, जो कि इस पूरे मामले का सूत्रधार बताया जा रहा है, जिसके ऊपर आरोप यह लगे हैं कि वो नक्सलियों को पैसा पहुंचाता था, विभिन्न कंपनियों से पैसे इकट्ठा करके, उसे रिमांड पर लेने की तैयारी चल रही है। और एनआईए की स्पेशल कोर्ट में 7 दिनों की रिमांड के लिए प्रे किया गया है एनआईए के द्वारा। अब से कुछ ही देर बाद बहस होगी और यह देखना काफी महत्वपूर्ण है कि कोर्ट में जब बहस होगी तो कोर्ट कितने दिनों की रिमांड देता है। लेकिन आप देखें कि जिस तरह से यह पूरा प्रकरण चला, इससे पहले भी एनआईए ने जिस तरह से केसेस में जांच की है और जांच का क्रम जैसे जैसे आगे बढ़ा है, तो कई अधिकारियों और कई सफेद पोशों तक भी एनआईए का फंदा पहुंचा है। तो इस प्रकरण में भी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक एनआईए यह पता लगाना चाह रही है कि इस पूरे षड्यंत्र के पीछे, जो कि टेरर फंडिंग का मामला है, देश के खिलाफ, पूरे भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने में और नक्सलियों को आर्थिक मदद पहुंचाने में किन किन का सहयोग रहा है, ये सारी चीजें जानने की कोशिश एनआईए रिमांड पर मनोज कुमार को लेकर करेगी। और साथ ही जो इस मामले से जुड़े हुए सफेदपोश हैं, उनकी क्या भूमिका है, किन किन लोगों का नक्सलियों को साथ मिलता रहा है, या मनोज कुमार को ये फंड कौन मुहैया कराता था, कैसे फंड मुहैया होता था, और ये पैसे किसके बीच बंटते थे, कौन कौन सी कंपनियां ऐसी थी जो नक्सलियों को आर्थिक रूप से मदद कर रही थी, ये सारी चीजें पता करने की कोशिश एनआईए करेगी। बिल्कुल विनीत, और अगर कोर्ट की तरफ से एनआईए को इजाजत मिल जाती है पूछताछ के लिए, रिमांड के लिए, तो कई सारे नामों का खुलासा भी हो सकता है इस पूरे मामले में।
बिल्कुल पुनीता, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि एनआईए इसी कोशिश में है कि जिस मनोज कुमार को एनआईए माफ कीजिएगा पुलिस ने गिरफ्तार किया था वर्ष 2018 में, उससे अब एनआईए अगर रिमांड पर लेती है तो उससे पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। क्योंकि इस तरह का अगर बड़ा षड्यंत्र देश के खिलाफ रचा जा रहा है, नक्सलियों को पैसा मुहैया कराया जा रहा है, तो पुलिस की क्या भूमिका रही, पुलिस को अगर जानकारी थी तो क्या कार्रवाई की गई। क्योंकि अगर इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है तो आपकी सरकारी मशीनरी तत्कालीन जो थी, राज्य की सरकार और जो पुलिस मशीनरी थी वो क्या कर रही थी, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही नक्सलियों को जब इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों से पैसा जाता है, एनआईए की धमक इस ऐसी कंपनियों तक पहुंचती है जिन्हें बड़े अधिकारियों का, बड़े आईपीएस अधिकारियों का, पूर्व की सरकार के बड़े राजनेताओं का और बड़े आईएएस अधिकारियों का साथ मिलता रहा, और वैसी कंपनी इस तरह की उस पर यह आरोप लगते हैं कि वो टेरर फंडिंग कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा थ्रेट देश के लिए भी है और बड़ा सवाल पुलिस प्रशासन के लिए भी है, जांच एजेंसियों के लिए भी है कि षड्यंत्र कहां से रचा जा रहा है, किसके खिलाफ रचा जा रहा है और इसमें किस किस की भूमिका है। चलिए वेद, अब देखते हैं कि कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। नजर बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।